तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आर्मी की क्लर्क की क्लास नंबर 7 में। और आज का टॉपिक है एक्टिव और पैसिव का। तो बिना इधर उधर की बातें किए सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट। जो बच्चे नए हैं मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास का कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और पहला क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखना है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वही क्या बनेगा, आगे चल के सब्जेक्ट बनना है। और टेंस को हमें चेंज करना है। मुझे पता है कि आप लोग बेसिक बिल्कुल भी जानते होंगे टेंस के, ठीक है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द टीचर प्रेज्ड। आप देखिए वर्ब इसमें क्या है, प्रेज्ड है। प्रेज्ड में कौन सा टेंस है ये? तो आप कहेंगे कि भैया ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वॉज या वर होगा। तो इसमें प्रेज्ड है तो इसको हटा दो। ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, हटाओ इसको। वॉज तीनों में है लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट सब्जेक्ट बनेगा आगे चल के। तो यहाँ पे द टीचर दिया तो इसको हटाओ। द स्टूडेंट वॉज प्रेज्ड का थर्ड फॉर्म ही लगती है, हमेशा याद रखना। पैसिव वॉइस में वर्ब का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजिंग दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिसका करेक्ट हुआ है जल्दी थम्स अप करो। जिसने कनेक्ट किया जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द स्टूडेंट कंप्लीटेड। सेम वही पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीटेड है तो वॉज आएगा, इसमें नहीं है तो इसको हटाओ। वॉज इसमें है, तीनों में वर है तो अभी रुक जाते हैं, वॉज या वर ही आएगा। अगला है द मिशन। मिशन क्या है? मिशन सिंगुलर है तो द मिशन। सोल्जर्स तो आएगा नहीं। द मिशन वॉज, दोनों में वॉज है। द मिशन वॉज कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग तो होगा नहीं, ऊपर वाली गलती। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। द मिशन वॉज कंप्लीटेड बाय द सोल्जर्स। ऐसे ही देख के क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है धड़ से, ठीक है। एकदम ऐसे ही बस सब्जेक्ट वर्ब और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को देख करके ही आप पता लगा लोगे, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भाई साहब जो बच्चे नए हैं मैं उनको बस एक ही चीज़ बता दूं भाई, एक्सपीरियंस है 2000 पिछले साल ही 25 का ही अभी, वो भी कलर का और एसकेटी का ही एग्ज़ाम निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कोई भी रैंडम आके आपको पढ़ा रहा है, पेपर खुद निकाला है, ठीक है। बस ये आप लोग को ट्रस्ट बताने के लिए कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसने निकाला है, वो पेपर जानता है किस लेवल का कैसा आता है। तो जो मैं कराता जा रहा हूँ चुपचाप अपने भाई पे भरोसा करते हुए चले जाओ। एग्ज़ाम जो 9 तारीख का जिसकी भी पहली शिफ्ट पढ़ने वाली है देख लेना, इसी में से आएंगे। और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि हाँ भैया आपने जो बताया था एक्टिव पैसिव इससे तो आसान ही आया था, आपने जो लेवल कराया था। इसको 2 बार देख के चले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द ऑफिसर गेव। गेव मतलब सेकेंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी वॉज वेयर आएगा। तो ये आर तो होगा नहीं, गेव तो होगा नहीं, अहेड तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बचा एक ही ऑप्शन आ गया, द ऑर्डर वॉज। देखो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक, टेंस पकड़ो, काम खत्म। द मशीन रिपेयर्ड, फिर आगे रिपेयर्ड किस में है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में है तो वॉज आएगा। रिपेयर्ड तो होगा नहीं, दो में वॉज ही, इसको हटाओ, दो हटाओ, दो बच गए। तो क्या रिपेयर्ड होगा? व्हीकल रिपेयर्ड होगी कि मशीन रिपेयर्ड होगा? तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? व्हीकल है तो वही सब्जेक्ट बने। तो ऑप्शन नंबर सी, द व्हीकल वॉज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। नेक्स्ट है द कैप्टन विल अनाउंस द रिजल्ट। कैप्टन क्या करेगा? अनाउंस करेगा रिजल्ट को। तो जब भी मॉडल्स हमारे आते हैं तो उसके बाद क्या आती है याद रखना, उसके बाद हम लोग बी का यूज करते ही करते हैं। तो विल बी कहाँ है? इसमें है नहीं है, इसको हटाओ। आर है इसमें हटाओ, दो लोग बच गए। तो क्या कहाँ है? द रिजल्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट बनेगा। तो द कैप्टन तो होगा नहीं, तो ये भी कट गया। तो क्या ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर ए। देखिए एकदम आसानी से निकाल सकते, द रिजल्ट विल बी, विल के बाद बी आ गया, अनाउंस्ड बाय द कैप्टन टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट है द क्लर्क राइट्स। राइट्स यस या यस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी आप बनाते हो तो उसमें इज एम आर लगता है। इसमें इज एम आर है नहीं है, इसमें इज एम आर नहीं वाज है, तो इसमें दो लोग में क्या है? द क्लर्क राइट द रिपोर्ट। रिपोर्ट इसमें ऑब्जेक्ट है तो आगे चल के रिपोर्ट ही सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें क्लर्क है तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रिपोर्ट इज रिटन बाय द क्लर्क एवरी वीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसको क्लास अच्छी लगी, कुछ भी अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त, पीपीटी अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, एक सब्सक्राइब जरूर करना। मैं फोर्स तो नहीं करूंगा आप लोग को, बाकी आप लोग समझदार तो हो ही, किससे सब्सक्राइब करना है किससे सब्सक्राइब नहीं करना है। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग का प्यार ही बहुत है, ठीक है। बाकी फोर्स तो कर नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस कॉट द थीफ। पुलिस ने कॉट किया, किसका है? पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज आ जाएगा। तो इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, क्या होगा? वर, वॉज या वर आएगा। थीप क्या है? थीप जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज आएगा, पुलिस तो आगे आएगी नहीं। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जो है वही सब्जेक्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर वॉचिंग द परेड। वो क्या देख रहे थे? परेड देख रहे थे। तो परेड शुरुआत में आएगा, तो परेड तो यहाँ नहीं है, दोनों में है परेड। आर है तो आर ही रहेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आर बीइंग, एम बीइंग, इज एम आर के साथ बीइंग लगता है। तो वॉच तो होगा नहीं, ये वॉच्ड भी नहीं होगा, तो इसी तरह निकल गया। तो क्या होगा? द परेड इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द डॉक्टर एग्जामिन्ड द पेशेंट केयरफुली, ठीक है। डॉक्टर ने क्या एग्जामिन किया? तो एग्जामिन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वेयर आएगा तो इसको हटाओ, इसमें से ये हट जाएगा, इज हट जाएगा।
तो पेशेंट ने केयरफुली को, तो डॉक्टर को ही केयरफुली कर दोगे पेशेंट से? नहीं, तो डॉक्टर भी नहीं, क्या होगा, द पेशेंट वॉज केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द आर्मी प्रोटेक्ट द नेशन। आर्मी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट्स, यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इज एम आर लगेगा, इसमें नहीं है, इसको हटाओ, वॉज वेयर इसको हटाओ, दो लोग में है। तो द नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे कि आर्मी को प्रोटेक्ट करेंगे? जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है, तो द नेशन को आ जाएगा स्टार्टिंग में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है द टीचर चेक द नोटबुक डेली। टीचर क्या करता है, नोटबुक डेली चेक करता है। तो ये चेक्स में यस या यस लगाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वॉज वेयर तो होगा नहीं, इसको हटाओ। इज एम आर लगेगा, तो द नोटबुक्स, नोटबुक्स प्लूरल है तो आर आएगा, टीचर तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, द नोटबुक्स आर चेक्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डज द ऑफिसर इंस्पेक्ट द सोल्जर रेगुलरली। डज है, देखो इंटरोगेटिव में क्या होता है कि अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, डब्ल्यू वॉट वेयर हुम, तो डायरेक्ट वही आता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से टेंस बना है तो हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उसी का, जब जो पैसिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही लाएंगे। जैसे ये डज किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, इज एम आर, तो हम लोग इज एम आर लाएंगे। वॉज वेयर हटाओ, डूड रहता हो तो आर रहेगा। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स के हिसाब से आर आएगा, तो दोनों में सही है। आर द सोल्जर्स इंस्पेक्टिंग नहीं होता है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप टेंस बनाओगे पैसिव वॉइस में तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी बालक, थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द मैकेनिक रिपेयर्ड द ट्रक। मैकेनिक ने ट्रक को रिपेयर किया, ठीक है, तो द ट्रक स्टार्ट में आएगा, तो द मैकेनिक तो आएगा नहीं, इसको हटाओ पहले। रिपेयर्ड है यानी वाज या वेयर आएगा, इज तो आएगा नहीं, इसको हटाओ। और डायरेक्ट रिपेयर्ड भी नहीं आएगा, तो एक ही बचा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे हटाना होता है, ठीक है। और आप लोगों में तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 नंबर का। जल्दी इसका जवाब तुम लोग दो, मैं भी देखूं कौन से बच्चे कितने इतने महान है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको तो पता ही नहीं होता कि हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इस क्वेश्चन का, दोनों क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, इसका जवाब जल्दी अभी कमेंट करो। मैं भी थोड़ा देखूं कितने ज्ञानी इस क्लास को देख रहे हैं जिनको कुछ पता भी है अपने पेपर के लेकर के। नेक्स्ट है डिड द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। डिड है तो डिड के लिए क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज ये वेयर आता है, तो इज को हटाओ, वॉज वेयर आएगा, डिड को भी हटाओ। वॉज अरेस्ट द थीफ, द थीफ है तो वो तो आगे चला जाएगा, तो द थीफ पुलिस तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन हट गया। तो क्या बचा, वॉज द थीफ अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 15 द प्लेयर्स आर विनिंग। आर विनिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, क्या होता है, इज एम आर के बाद बीइंग लगता है, इसमें बीइंग है नहीं है तो इसको हटाओ, इसमें बीइंग है रहने दो, वॉज तो होगा नहीं। तो द मैच, मैच जो है प्लेयर्स आर विनिंग नहीं, मैच जीते हैं, ऑब्जेक्ट द मैच इज बीइंग वोन बाय द प्लेयर। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, आर द स्टूडेंट्स राइटिंग द। मुझे तो अभी से ये फील हो रहा है कि इसी में से, इससे बाहर, इससे तो आसानी आने वाला है, जिस लेवल तक का मैंने बनाया इससे तो आसानी आएगा, ठीक है। अभी तो और आने बाकी हैं, देखते रहो अभी धीरे धीरे। आर द स्टूडेंट्स राइटिंग द एग्जामिनेशन, आर द स्टूडेंट्स राइटिंग द एग्जामिनेशन, तो ये हो जाएगा द एग्जामिनेशन, आगे जाएगा नहीं। इंटरोगेटिव है तो आर, आर किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, इज एम आर के साथ बीइंग, इसमें बीन है हटाओ, बीइंग हमें चाहिए, तीनों में बीइंग है, ठीक। तो एग्जामिनेशन जो है वो नाउन है, तो आर द स्टूडेंट्स नहीं होगा, एग्जामिनेशन आगे आएगा, और वॉज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो बचा एक ही, इज द एग्जामिनेशन बीइंग रिटन बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट 17 क्या कह रहा है, द वर्कर्स वर बिल्डिंग द ब्रिज। द वर्कर्स जो थे वो क्या बनाए, ब्रिज बनाए। वर वर्किंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलता है मेरे दोस्त, वॉज बीइंग एम, वॉज और वेयर के साथ बीइंग आता है, इसमें बीइंग है, इसमें बीइंग है, इसमें बीन है, बीन को हटाओ, बीइंग है, ठीक। ब्रिज आगे जाएगा, वर्कर्स तो आगे नहीं आएगा। द ब्रिज इज बीइंग नहीं, वॉज बीइंग। देखो ऐसे एलिमिनेट कर दो, तुम्हारा आंसर खुद ब खुद भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वॉज द सेफ, वॉज है तो हमेशा क्या स्टार्ट होगा, है वॉज से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि वॉज और वेयर का हेल्पिंग वर्ब वॉज ही है, तो हैड हटाओ, वॉज द फूड बीइंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट द आर्मी हैज कंप्लीटेड द ऑपरेशन। आर्मी ने ऑपरेशन कंप्लीट, ऑपरेशन स्टार्टिंग में आएगा तो आर्मी हटाओ, ऑपरेशन स्टार्ट में आएगा। हैज है तो हैज यानी पास्ट परफेक्ट है, तो हैज बीन आता है, हैव बीन आता है, तो हैड बीन हटाओ। इज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आ गया हैज बीन कंप्लीटेड बाय द आर्मी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हैव द ऑफिसर्स साइन द डॉक्यूमेंट। ऑफिसर्स ने साइंड किया डॉक्यूमेंट को। एक मिनट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैव है तो हैव से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 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 डॉक्यूमेंट्स याद रखना, यहाँ का डॉक्यूमेंट होता बाय डिफॉल्ट, यहाँ का डॉक्यूमेंट होता तो हैज आ जाता, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो प्लूरल है तो हैव ही आएगा, तो आर को हटाओ, इसको भी हटाओ। हैव तो ऑफिसर्स नहीं, डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट बन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे इतने सो के मत देखो, थोड़ा उठ जाओ,
ठीक है, इतने लेवल के क्वेश्चन का अभी तो लेवल ऐसे ऐसे उठ रहा है। देखो आप लोगों ने इमेजिन किया होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन थे, तो ऐसे 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 21 पे हो तो ऐसे हो गया। अभी आने तो दो, पूरा वहां तक लेके जाएंगे कि इसी क्लास को इंटू 2 में एक बार और करके चले जाना मेरे दोस्त। एक्टिव पैसिव के जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल आप ऐसे चुटकियों में हल करके आओगे। द कंपनी हैड लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट तो आएगा स्टार्टिंग में, द कंपनी हटाओ, न्यू प्रोजेक्ट हैड है तो हैड के साथ बीन आएगा, हैज तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, वाज तो आएगा ही नहीं, तो बचा क्या, हैड बीन लॉन्च्ड बाय द कंपनी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हैड द मैनेजर अप्रूव द प्रपोजल, प्रपोजल को अप्रूव किया तो प्रपोजल स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो यहाँ पे मैनेजर है तो मैनेजर को हटाओ पहले, ठीक है। हैड है तो हैड के साथ बीन आएगा, हैज तो आएगा नहीं, वॉज भी नहीं आएगा, तो बचा ऑप्शन नंबर ए, हैड द प्रपोजल बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। जो मैं इसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसे, द टीम विल अनाउंस द रिजल्ट, तो रिपीट हो गया, उसमें क्या था, कैप्टन था, यहाँ पे टीम कर दिया है, कोई नहीं बना दो इसको। तो विल के साथ बी आएगा, इसमें नहीं है, इसको हटाओ, विल के साथ बी है, रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट पीछे है, ऑब्जेक्ट है तो यही सब्जेक्ट बनेगा, तो टीम तो होगा नहीं, इसको हटाओ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे रुक जाओ वाला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो। अगला है विल द डॉक्टर, विल है तो विल से ही स्टार्ट होगा, वॉज का तो कुछ जिक्र नहीं है, इज का तो और भी नहीं होगा, अविल है तो बी भी आएगा, बी है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट ऑब्जेक्ट है तो पेशेंस ही सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे डॉक्टर को सब्जेक्ट बना रहा है, हटाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या है, द स्टाफ विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव है तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, हैज बीन तो होगा नहीं, वॉज बीन नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो हैव बीन है तो विल हैव बीन यहाँ पे है, और ऊपर वाला कंप्लीटेड द वर्क, द वर्क है तो ये कहाँ चलेगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा, तो स्टाफ तो स्टार्टिंग में होगा नहीं, तो इसको हटाओ, एक ही है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द स्टाफ बिफोर इवनिंग। नेक्स्ट, विल द इंजीनियर हैव, देखो विल और हैव यानी पास्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, तो विल हैव के बाद बिन आएगा, इसको हटाओ, हैज बिन कहाँ से आ गया, वॉज कहाँ से आ गया, इसमें है, तो याद रखो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सब किसको बना दिया, इंजीनियर को बना दिया, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, नो बडी ट्रस्ट, अब देखो लेवल देखो तुम लोग, आ गया, जिसमें हम लोग क्या करते, देखो नो बडी ट्रस्ट द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर पे कोई भी भरोसा नहीं करता, तो इसमें क्या कहता है, द स्ट्रेंजर सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, तो द स्ट्रेंजर, नो बडी तो हटाओ पहले, द स्ट्रेंजर ट्रस्टेड है यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज एवर आएगा, इज तो आएगा नहीं, इसको हटाओ, ट्रस्टेड होगा नहीं, वाज आएगा, तो द स्ट्रेंजर वाज ट्रस्टेड बाय नो बडी। नेक्स्ट, वाई, देखो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, अभी आप लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए उसमें क्या थी, हेल्पिंग वर्ब पहले आती थी, लेकिन अब WH वर्ड है, सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा मेरे दोस्त, अपने भाई पे भरोसा रखो, एक क्लास बस दे रहा हूँ, ये 20-25 मिनट की जो भी ये क्लास बन रही है, इस क्लास से बाहर नहीं आएगा आर्मी में, ठीक है, भाई पे भरोसा रखो, सारे टॉपिक जितने टॉपिक वो बना सकता है ना, ठीक है, उतने टॉपिक्स के ऊपर ही लेके जा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, इतना तो वो खुद भी नहीं बना पाता, ठीक है, जो उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट, तो वाई जब भी WH आएगा तो WH वर्ड स्टार्टिंग में ही रहेगा, तो वाई सब में है, डिड है पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज या वर आएगा, इज हटाओ, डिड भी हटाओ, वाज आ गया, स्टूड क्या है इसमें, वाई डिड द स्टूडेंट है तो द स्टूडेंट इसमें सब्जेक्ट बनेगा, तो टीचर हटाओ, इसमें एक ही बचा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, वाई वॉज द स्टूडेंट पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट हो गया 29, हाँ, समवन हैज स्टोलन माई बाइसिकल, किसी ने मेरे बाइसिकल चुराया, तो माई बाइसिकल स्टार्टिंग में आएगा, समवन को हटाओ, हैज है तो हैज के साथ बिन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बिन होता है, ये हैड बिन कहाँ से आ गया भाई, ये इज कहाँ से आ गया भाई, तो आ गया हमारा आंसर मेरे भाई, ठीक, माई बाइसिकल हैज बिन स्टोलन। नेक्स्ट, हु रोट्स द लेटर, किसने, देखो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कि जब भी सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग बाई हुम से बनाते हैं, याद रखिएगा, बाई हुम, तो इसमें है बाई हुम नहीं, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, जो बच्चे जानते हैं उनको तो बताने की जरूरत नहीं, इसका बाई हुम से ही बनता है, बाई हुम दिस लेटर, ये रोट है तो वाज आएगा, बाई हुम के बाद हमेशा याद रखना वर्ब आएगी पहले, ये नहीं कि डायरेक्ट सब्जेक्ट ला देना, ठीक है, याद रहे कि जैसे ही बाई हुम आएगा उसके बाद वर्ब ही चाहिए उसको, ठीक है, वो बार बार गलती करता है कि वो सब्जेक्ट को पहले रख देगा, लेकिन आपको नहीं करना है ऐसे, बाई हुम वाज द लेटर रिटन। नेक्स्ट, आ जाओ भाई साहब, आ गया लेट, आ गया लेट का भी, सारे टॉपिक्स के सारे जितने तुम सोच सकते हो ना कि ये वाला छोड़ दिए, ये वाला छोड़ दिए, लगभग जितना आता है, CGL और CHSL नहीं है, ठीक है, अग्निवीर आर्मी क्लर्क का एग्जाम है,
ठीक है, कराने को तो मैं चाहूँ तो CGS CHSL वाले भी क्वेश्चन आपको पुट कर दो, लेकिन नहीं, आपको इसी क्लास से क्वेश्चन पेपर में फंसाने हैं मेरे दोस्त। तो मैं उसी लेवल का आया हूँ, जो लेवल उसका आता है मैंने उससे ऊपर ही लेकर आया है, कि यहाँ तक लेकर आया कि अगर वो थोड़ा सा अपने लेवल से थोड़ा सा भी उठता है ना, तभी वो यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट है। इस क्लास को दोबारा करके चले जाओ, वो बनाएगा तो इससे नीचे ही बनाएगा, देख लेना क्वेश्चन सामने आएगा तो बताने की इसमें क्या ही जरूरत। ठीक है, पेपर में जाना याद करोगे कि संदीप भैया ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है लेट हिम कंप्लीट द टास्क। तो द टास्क लेट से जब भी बनता है, याद रखना एक और चीज, दो चीज याद करना है, जब भी हु से बनेगा तो बाई हुम करना है, जब भी लेट से बनाएगा तो लेट बी करना है, लेट बी। तो कहाँ कहाँ लेट बी है खोज दो, इसमें लेट के साथ बी इसमें नहीं है, लेट बी इसमें है, इसमें लेट बी दिया है, देखो क्या है, लेट हिम कंप्लीट द टास्क। लेट द टास्क, लेट द टास्क, ये तो गलती बना है, लेट हिम नहीं होगा, लेट द टास्क, लेट का पेयर हमेशा बी से बनता है, लेट द टास्क बी कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म सही है, तो क्या जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लेट द बॉयज, फिर आगे लेट से, इसका मतलब क्या है, बी का हम यूज करना ही है। क्रिकेट आगे आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा, लेट क्रिकेट, लेट द बॉय नहीं होगा, क्रिकेट नहीं होगा, लेट क्रिकेट बी, ये क्रिकेट प्लेड है तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय द बॉयज। नेक्स्ट है ओपन द डोर, जब भी हम वो सारी चीज़ें, जब भी हम किसी चीज़ों में आदेश देते हैं, जब भी हम कोई काम कराने के लिए कहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं कि लेट का यूज करते हैं। अगर आप किसी को आदेश देते हो कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, लेट का हम यूज करते हैं। याद रखना ओपन द डोर का क्या हो जाएगा, लेट, और जब भी लेट आता है तो बी उसके साथ आता है, लेट द डोर बी ओपन। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप किसी को काम करने के लिए कह रहे हो, ऐसे तो क्वेश्चन है जैसे है प्लीज हेल्प द पुअर मैन, गरीब की सहायता करो, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर रिक्वेस्टेड, लेट से नहीं बनाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर ऑप्शन नहीं देता तो लेट द पुअर बी, ठीक है, लेट द पुअर बी करके आप बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर मैन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 टीचेज यू इंग्लिश। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी उससे स्टार्ट होगा तो बाई हुम खोज लो, यहाँ पे नहीं है, बाई हुम के बाद हमेशा वर्ब आएगी, तो बाई हुम यस या यस है तो डू या डज तो आएगा नहीं, इज एम आर आएगा, इंग्लिश भी नहीं आएगा, तो एक ही है, बाई हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हु रोट दिस पोयम, तो क्या हो जाएगा, हु का मैंने क्या बताया, बाई हुम खोजना है, रोट है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वेयर आएगा, तो बाई हुम के बाद वॉज खोज लो, डिड तो होगा नहीं, पोएम में नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाई हुम वॉज दिस पोएम रिटन। नेक्स्ट हु विल डिलीवर द मैसेज, तो हु का तो बाई हुम से बनेगा, इन सबको हटाओ, विल के बाद क्या आएगा, बी, क्योंकि मॉडल हमेशा बी लेता है तो किसमें बी है, हु द मैसेज नहीं। अब मैंने क्या बताया, बाई हुम के बाद हमेशा वर्ब चाहिए, तो विल तो चाहिए, बाई हुम विल डिलीवर, बी नहीं है तो एक ही में, बाई हुम विल द मैसेज बी डिलीवर्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाई डिड द मैनेजर रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, तो वाई से स्टार्ट है तो समय वाई है, ठीक, डिड है यानी वॉज वेयर आएगा, डिड तो आएगा नहीं, वॉज हो गया, योर एप्लीकेशन है तो योर द मैनेजर तो और नहीं होगा, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाई वॉज द एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय द मैनेजर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इंग्लिश क्या वो पूरे संसार में बोली जाती है, तो इंग्लिश क्या है, स्पीक है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्पीक के साथ वॉज वेयर तो आएगा नहीं, इज एम आएगा, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेंस पकड़ना है बस, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सर खा जाएंगे। याद रखना समवन हैज है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी हैज बीन तो आना आता है, उससे भी हटा लो, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है हैज, इसमें नहीं है हैज, आ गया वर्ब से ही आ गया। ठीक है, तो माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, याद रखो समवन कहोगे समवन कहाँ है, तो हम बाई डूअर को हटा सकते हैं। ठीक है, बाई डूअर को वो भी एग्जामिनर में भी नहीं देगा, तो आपको बस यही रखना है, लेकिन वो वर्ब तो देगा, ऑब्जेक्ट तो देगा, तभी तो बनाएगा वो तुमसे पैसिव वॉइस, तो इस चीज को याद रखना बस। दे से, दे से दैट ही इज ऑनेस्ट, उसने कहा कि वो ऑनेस्ट है, अब बताओ, दे से ही इज सेड, ये भी नहीं बना सकते आप, दैट ही सेड ये भी नहीं बना सकते, तो क्या इसका बनेगा, इसका इट इज सेड दैट ही इज ऑनेस्ट, उसने कहा कि वो ईमानदार है, तो इसका हम लोग इट से बनाएंगे क्योंकि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट एवरीवन लाफ्ड एट द ओल्ड मैन, याद रखो ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग में आएगा, एवरीवन को हटाओ, पहले हटा दी, लाफ्ड है पास्ट इंडेफिनिट है तो भैया ने बोला था पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वाज वेयर आएगा, इसमें तो है नहीं, इसको हटाओ, इज एम आर तो आ ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ये तो ऐसे ही मिल गया, द ओल्ड मैन वाज लाफ्ड, तुम्हें तो बनाना भी नहीं पड़ा, इसको पैसिव वॉइस भी नहीं बनाना पड़ा, कैसे बनेगा क्या बनेगा, सीधा हटाओ, हैव है पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव के बाद क्या आता है, बिन आता है, तो कहाँ इसमें बिन है, नहीं है, इसमें बिन है, नहीं है, हैड नहीं आएगा, हैज आएगा, हैव आ सकता है, हैज आ गया, द मीटिंग हैज बीन, क्या खेल खेल में तुमने कर लिया, मैं तो टेंस भी नहीं देखा बनाने, मात्र 10 सेकंड में, अब पेपर में तो तेज करोगे तुम, समबडी आ गया इज फॉलोइंग में, तो
मुझे किसी ने फॉलो किया, तो समबडी, नोबडी, एनीबडी को हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। तो मी का आई पहले आएगा तो समबडी तो स्टार्टिंग में होगा नहीं। इज है तो एम हो भी सकता है, लेकिन वॉज तो नहीं होगा। आई के साथ एम आता है, लेकिन एम के बाद क्या आएगा, बीइंग, मुझे फॉलोड किया गया किसी के द्वारा, तो आई एम बीइंग फॉलोड। ठीक है, यहाँ पे समबडी भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे बाई नहीं। अगर बाई होता तो ऑप्शन नंबर ए ना सही होके क्या होता, बी सही होता ज्यादातर। लेकिन एक और गलती निकलती है इसमें। क्या गलती थी, एक मिनट पीछे आते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग है ना, क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो बीइंग आएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इज एम आर के साथ बीइंग किसमें लगता है, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर यही सही होगा। शट द विंडो इमीडिएटली, विंडो को तुरंत बंद करो। मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप किसी को आदेश दोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेट। लेट के बाद हमेशा क्या आएगी, बी। बी के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। तो एक ही में ऑप्शन नंबर ए, लेट द विंडो बी शट इमीडिएटली। याद रखना मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, जितना मैंने बताया उसको एकदम दिमाग में रट जाना। जिसको मैं बोला नेवर टेल ए लाई, आप किसी को सजेशन दोगे अरे झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई नहीं बनेगा। तो क्या होगा, लेट से आप उसको भी आदेश दे रहे हो, तो लेट के बाद बी है, इसी में है, लेट के बाद बी एक ही में है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा के क्या कर दोगे, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड। नेक्स्ट, काइंडली पोस्ट दिस लेटर, काइंडली प्लीज इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो आप किसी से रिक्वेस्ट करो तो यू आर रिक्वेस्टेड दिया है ऑप्शन में, तो इन सबको हटा दो, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द दिस लेटर। अगला है डिड। डिड आ गया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पे हेल्पिंग वर्ब, डिड है यानी पास्ट यानी वॉज वेयर आएगा, डिड तो नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, वॉज और वेयर आएगा। इंजर्ड है तो इंजर्ड स्टार्टिंग में आएगा, तो नोबडी भी नहीं रहेगा, तो वॉज द इंजर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट, वाई आर, तो वाई का वाई सही बनेगा। आर है तो वॉज तो आएगा नहीं, इज एम आर ही आएगा। रोड सिंगुलर है तो आर भी नहीं आएगा, इज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई इज द रोड बीइंग रिपेयर्ड। नेक्स्ट, हैव यू, हैव है यानी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी हैड तो नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। हैव और हैज आ सकता है। असाइनमेंट सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट है, तो भाई इतना ही था मेरे दोस्त। हम लोगों ने टोटल कितने कर लिए, टोटल हम लोगों ने कर लिए 50 एक्टिव और पैसिव के क्वेश्चन। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उन सभी कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से रखना, ध्यान से उसको एक बार और करके चले जाना। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर मॉक टेस्ट कीजिए, आपके नंबर एक्टिव पैसिव में तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, और अगर क्लास आप लोग अच्छी लगी हो, पीपीटी अच्छी लगी हो, भाई की मेहनत अगर अच्छी लगी हो, कुछ भी मेरे दोस्त अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मेरे चैनल की हालत उतनी ग्रो नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट से, प्यार से ये चैनल भी कुछ हद तक बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि बिना मेहनत के तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। ठीक है, और बाकी आप तो यूजर्स हैं, और अगर आप लोग को सच में पीपीटी अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस के लेवल अगर कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे दोस्त, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आपको पता है सब्सक्राइब का कितना मायने रखता है यूट्यूब में। ठीक है, तो बाकी आप लोग तो करते ही हैं, दूसरों को भी सबको करते हैं, सभी लोगों को आप लोग करते हैं। बाकी मोबाइल आपकी मर्जी, आपकी, क्या कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, क्लास कैसी लगी, जो मैंने प्रश्न पूछा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है या कितने की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका जवाब नीचे देंगे आप लोग। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास जो है वो आने वाली है आप लोग की नरेशन की। ठीक है, जो कि 1 अल्टरनेट डे पे आती है। तो भाई चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, पढ़ते रहो। क्लास कैसी लगी उसका जवाब जरूर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।